हेलो ऑल, नमस्कार सभी को। आज हम देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे पीआर रिव्यू करें। ठीक है, और वी कैन से कि इफेक्टिव वे क्या होता है पीआर रिव्यू करने का। पीआर बेसिकली पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने गिटहब ऑपरेशंस के बारे में बताया था। उसमें मैंने पीआर कैसे रेस करते हैं वो चीज़ मैंने पूरी एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, और कितने तरीके होते हैं पीआर रेस करने के, कैसे करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने सब देखा था। आप लोगों को चाहिए वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अब हम लोगों को पीआर हमने रेस कर दिया, करेक्ट। अब पीआर को रिव्यू कैसे करते हैं। मेरे लिए तो एक आर्ट है। आर्ट क्या मतलब, सीखने को भी मिलता है। ठीक है, क्योंकि देखो पीआर में क्या होता है, जब एक टीम काम करती है, ठीक है, एक टीम प्रोजेक्ट में काम कर रही है, लेट्स से मैं भी काम कर रहा हूँ उसमें, आप लोग भी काम कर रहे हो उसमें। ठीक है, अब मैंने कोई चेंजेस किए, ठीक है, तो रिव्यू कौन करेगा, जो साथ के टीम वाले मेंबर्स होंगे, करेक्ट। अब उसमें क्या होता है ना, मान लो एक एक टास्क है, ठीक है, लेट्स से मुझे कुछ बनाना था, एक कंट्रोलर बनाना था जिसमें हम लोग कुछ कुछ एपीआईज बना रहे हैं और अपना जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो हम अचीव कर रहे हैं, राइट। अब क्या होता है ना, कभी कभार बिजनेस लॉजिक हम लोग लिखते हैं, मेरा सोचने का तरीका अलग है, आप लोगों के सोचने का तरीका अलग है, करेक्ट। क्या पता मैं कुछ चीज़ें कवर करूँ ना करूँ, मतलब मैंने कोड चेंजेस किए, मैंने लॉजिक लिखा, मैंने उसके टेस्ट केसेस बनाए। ठीक है, अब लेट्स से मैंने टेस्ट केसेस बनाए और मैं कुछ एच केसेस मिस कर गया। ठीक है, तो रिव्यू से क्या होता है, रिव्यू से यही फ़ायदा होता है और यही एक बेस्ट चीज़ है रिव्यू का, कि अगर मान लो एक बंदा कोड करते करते परेशान हो गया है, मतलब कभी कभार होता है ऐसा कि हम लोग कोड करते रहते हैं और हम लोग मिस कर जाते हैं कोई चीज़ें। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, हम लोग कुछ टास्क कंप्लीट करना चाह रहे हैं बट वो होता नहीं है, तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उसमें कोई छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो रिव्यू के दौरान हम लोग दूसरा जो डेवलपर है वो उस गलतियों को हाईलाइट करके उसको रेक्टिफाई करने का हमको हमारे पास एक चांस रहता है। ठीक है, तो दैट्स वाई रिव्यू क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है व्हेन वी आर वर्किंग और कोलैबोरेटिंग विद द टीम, करेक्ट। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग कैसे, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस होती है। पहले तो हम देखेंगे गिटहब से हम लोग कैसे रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, गिटहब हमको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कराता है रिव्यू करने के। सेकेंड चीज़, रिव्यू करने के कैसे तरीके होते हैं, बेस्ट इफेक्टिव तरीके की। होता है एक चीज़, एक कोड हम लोग लिखते हैं, करेक्ट। एक कोड लिखने का तरीका होता है हम लोग रफली लिख देते हैं, ठीक है, और एक होता है इफेक्टिव और ऑप्टिमाइज्ड वे, करेक्ट। वैसे रिव्यू करना भी एक आर्ट है, बिकॉज इसको ना हम लोग ऐसे रिव्यू करते हैं जिससे क्या होगा, सामने वाला हमारी बात को समझे भी, ठीक है, वो अपना थोड़ा सा दिमाग चलाए भी, ठीक है, और मे बी हम लोग कुछ उसको हिंट दें और वो उससे फिर कोई नई नई चीज़ें लेके आए भी। ठीक है, तो क्या होता है, इससे क्या होगा, हमारा कोड तो बेटर हो गई होगा। ठीक है, क्योंकि 3-4 डेवलपर्स एक जगह काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है ऑप्टिमाइज्ड कोड बनेगा और नए नए आइडियाज़ भी आएंगे। पीआर रिव्यू में हम लोग ये सब से देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मेरे पास एक रेपोजिटरी पहले से मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। ठीक है, ये मतलब मैंने बहुत पहले काम किया था इसके ऊपर। तो मोटा मोटा मैं अगर आपको बताऊँ तो इसके अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं, तो इसके अंदर मैंने बेसिकली करा क्या है, इसके अंदर मैंने AWS का यूज़ किया है, स्प्रिंग बूट, थाइम लीफ, और आप देख सकते हो पोस्ट एसक्यूएल, मतलब पोस्ट ग्रेस हमने यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मोटा मोटा हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक फ़ाइल को अपने लोकल से इनक्रिप्ट करके अपलोड कर रहे हैं AWS बकेट पे। ठीक हो गया, तो अब क्या है, पूरा कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो इसके अंदर मैंने कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम किया था। देन मैंने क्या किए थे, इसमें ब्रांचेस बनाए थे अलग अलग। ठीक है, अब अगर मैं इसमें देखूं, हम लोग क्या इसमें पीआर रेस कर सकते हैं, लेट्स से। तो पीआर रेस करने के लिए देखो मैंने बताया था, हम लोग पुल रिक्वेस्ट में जाते हैं, यहाँ से हम लोग न्यू पुल रिक्वेस्ट में क्लिक करते हैं। देन हमको जिस भी ब्रांच, जैसे मैं मान लो इस ब्रांच में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे इस ब्रांच के लिए पुल रिक्वेस्ट रेस करना है ताकि मैं इसको मास्टर में मर्ज कर सकूँ। तो लेट्स से मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो अगर आप ऊपर देखोगे, राइट, तो ये ब्रांच क्या कर रहा हूँ मैं, इस ब्रांच के चेंजेस मैं डालना चाह रहा हूँ कहाँ, मास्टर में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं। ठीक है, हम कोई दूसरे ब्रांच देखते हैं। अच्छा ठीक है, ये ना, रुको रुको रुको, जो मैंने लेटेस्ट मर्ज किया ब्रांच, हम उसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो, हाँ 31 फाइल चेंजेस हैं, तो इसमें आपको आसानी से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये मैंने एक पीआर रेस किया था। ठीक है, इस पीआर के अंदर 31 फाइल्स चेंज हो रखी है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बेटर समझा पाऊँगा। ठीक है,
ओके हो गया। नाउ अब अगर हम देखें गिटहब को, ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग विंडो से, ठीक है। तो अगर जैसे ही आप कोई पीआर खोलते हो, ठीक है, जैसे मैंने ये पीआर खोला है, पीआर नंबर 2 है, इस पीआर का नाम क्या है, सिक्योर अपलोड एडमिन लॉगिन, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई पीआर खोलते हो, आपको यहाँ पे ना सबसे पहले 4 टैब्स दिखते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह दिखेगा, मैंने लिखा नहीं था क्योंकि मैं ही उसमें अपने रेपोजिटरी में मैं अकेला ही काम कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था। तो यहाँ पे आपको 4 टैब दिखेंगे, कन्वर्जेशन, कमिट, चेक्स एंड फाइल चेंज्ड, ठीक है। तो इन चारों में बेसिकली क्या क्या होता है हम लोग देख सकते हैं। और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, देखो ऊपर लिखा हुआ है किस यूज़र ने पीआर रेज़ किया है, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे मर्ज का आ रहा है क्योंकि लेटेस्ट मैंने मर्ज कर लिया था, बट जब पीआर रेज़ होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि किस यूज़र ने पीआर रेज़ किया है, कौन सी ब्रांच में अपने चेंजेस मर्ज करने के लिए किया और कौन सी ब्रांच से उनको चेंजेस मर्ज करने हैं, वो मतलब यूज़र ब्रांच और ये मास्टर ब्रांच, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे वाले टैब्स में, कन्वर्जेशन टैब्स। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें पहले तो अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर आपका जो आपने पीआर रेज किया होता है, तो आप जो डिस्क्रिप्शन डालते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखती हैं, ठीक है। लेट्स से आप किसी आपका टीम मेंबर कोई पीआर रिव्यू कर रहा है, करेक्ट, पीआर रिव्यू कर रहा है तो कुछ कमेंट्स डालेगा, लेट्स से उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, फिर कोई चीज़ उसको गलत लग रही है तो वो रिव्यू डालेगा, रिव्यू कमेंट डालेगा। तो वो सारे कन्वर्सेशन कमेंट्स आपको यहाँ दिखेंगे, ठीक है। करंट और इधर आपको और क्या दिख सकता है, करंटली यहाँ पे क्या है, बेसिकली मैं ही काम कर रहा था तो आपको मेरे ही दिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे और साथ में क्या दिखता है कि उस कमेंट्स के बीच बीच में मैंने क्या क्या कमिट्स किए हैं वो आपको यहाँ सब दिख जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। और इसके नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मैं और न्यू कमेंट्स डाल सकता हूँ, ये मेरे कमेंट्स रहेंगे, हम बाकी कमेंट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड टैब होता है हमारे पास कमिट्स वाला टैब। तो सेम चीज़, कमिट्स हम वहाँ पे भी देख सकते थे, कमिट्स हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे हमको डिटेल में चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। मतलब ये मैंने कमिट किया, अब इस कमिट के अंदर मैंने क्या क्या चेंजेस किए आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको कमिट आईडी चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कमिट्स वो ब्रांच क्रिएट करने के बाद मैंने किए हैं अपने ब्रांच में, ठीक है, वो सारे कमिट्स आपके यहाँ पे लॉग्ड होते रहेंगे, ठीक है। अब ये चेक्स क्या है, अगला टैब अगर हम देखें तो वो है चेक्स का, ठीक है। तो ये चेक्स क्या होते हैं बेसिकली, मान लो अगर मैं जेनकिंस वगैरह यूज़ कर रहा हूँ अपने गिटहब रेपोजिटरी के साथ, करेक्ट, तो क्या है मैं यहाँ पे चेक्स ऐड कर सकता हूँ कि मेरा मेरा जो जेनकिंस पाइपलाइन बिल्ड है वो सक्सेस होना चाहिए, ठीक है। वो अगर फेल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तब तक उस पीआर को मर्ज नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग वो चेक्स लगा सकते हैं, करेक्ट हो गया, ठीक है। और तीसरा जो चौथा टैब है वो है फाइल चेंज का, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैब है। तो कोई भी पीआर में अगर कुछ भी फाइल्स चेंज हुई हैं तो हम देख सकते हैं फाइल्स चेंज्ड वाले टैब के अंदर, करेक्ट। अब इस टैब के अंदर आपको दिखेगा कि आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं कौन कौन सी फाइल्स में, ठीक है। तो अगर मैं इस विंडो की बात करूं, ठीक है, मतलब ये जो फाइल चेंज वाला विंडो है, अब हम लोग इसके अंदर की बात करते हैं। तो अगर आप लेफ़्ट साइड देखोगे, करेक्ट, तो इसके अंदर वो दिखा रहा है कि कौन कौन सी फाइल्स चेंज हुई हैं। अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो आपको दिखाएगा एक रीडमी फाइल में चेंज हुआ है, ठीक है, एक पॉम फाइल में चेंज हुआ है, ठीक है, और एक सोर्स मेन में उसके अंदर जो पैकेज है, इस पैकेज के अंदर ये वाली फाइल में चेंज हुआ है, इस वाली जावा क्लास में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आपको वो सारी फाइल्स दिखेंगी जिसमें चेंजेस हुए हैं, ठीक, ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो राइट साइड में देखते हो, तो हमने लेफ्ट साइड की बात करी, अब हम लोग राइट साइड में देखते हैं लेट्स से, ठीक है। अब राइट साइड में क्या है, वो पूरी फाइल खुली है और आप देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जितना भी आपको ग्रीन में दिखता है, ग्रीन कलर दिख रहा है, दैट मीन्स कि इस फाइल में वो चीज़ मैंने ऐड करी है। लेट्स से ये पीआर मैंने रेज़ किया था, ठीक है, मतलब मैं अपने ब्रांच के चेंजेस आप लोगों के रेपोजिटरी में मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैंने ये चेंजेस किए हैं। वो जो चेंजेस मैंने किए हैं और आप रिव्यू कर रहे हो तो आपको ग्रीन में दिखेगा, ठीक है। तो ये चेंजेस मतलब जो वाइट में है, ठीक है, वो दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी रेपोजिटरी में पड़ा हुआ है। जो ग्रीन में है दैट मीन्स कि वो मैंने एडिशनली ऐड किया है, ठीक है। और जो रेड में रहेगा, नीचे कहीं रेड में भी रहेंगी चीज़ें, ये देखो, जैसे जो रेड में है दैट मीन्स कि वो चीज़ मैंने अब रेपोजिटरी वाले चेंज से हटा दी है और उसकी जगह मैंने कुछ नया ऐड कर रखा है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे या फिर इसमें देखो, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो रेपोजिटरी में क्या पड़ा हुआ था, रेपोजिटरी में था ये वाला रिक्वेस्ट मैपिंग API v1 सिक्योर, ठीक है। बट मैंने ऐड क्या कर दिया, API से पहले एक स्लैश ऐड कर दिया और सिक्योर के बाद एक स्लैश यूज़र ऐड कर दिया,
ठीक है, समझ आया। रेड मतलब ये चीज़ अब रिमूव हो गई। अगर आप यहाँ प्लस देखो, इस रेड और ग्रीन के ना जहाँ पे भी जो लाइन में चेंज हुआ होगा उसके आगे से प्लस माइनस भी हुआ होगा, इससे भी आप पता लगा सकते हो। माइनस है दैट मीन्स कि वो चेंज और वो लाइन रिमूव हो गई है, प्लस है मतलब वो लाइन ऐड हो गई है। ठीक है, ये प्लस माइनस आपको तब भी दिखता है जब आप कोई एग्जिस्टिंग लाइन में चेंज करते हो। ठीक है, ये तब भी दिखेगा आपको जब आप कुछ प्रॉपरली रिमूव कर देते हो। ठीक हो गया। जैसे अभी अगर आपको ये दिख रहा है दैट मीन्स कि मैंने इस लाइन में चेंज करी है, करेक्ट, क्योंकि बाकी सब चीज़ें सेम है। जहाँ जहाँ चेंजेस हो रखे हैं वहाँ हाईलाइट करके उसने डार्क ग्रीन कर दिया है, करेक्ट। अब जैसे ये वाला लाइन है, इसमें की जनरेटर इज इक्वल्स टू में न्यू की जनरेटर था, ये मैंने चेंज नहीं किया, ये मैंने डिलीट ही कर दी। ये लाइन मैंने अपने वाले फाइल में, अपने ब्रांच में ये मैंने फाइल रखी नहीं, कि मैंने डिलीट कर दी है। दैट इज़ वाई इसमें सिर्फ माइनस है और रेड कलर में लाइन दिखी, दैट मीन्स कि अब ये डिलीट हो गई लाइन। ठीक है, ना ये अपडेट हुई है ना कुछ हुई है। जो अपडेट हुई होती है वो ऐसे देखो डार्क ग्रीन में हाईलाइट हो जाती है। जैसे देखो इसकी स्पेलिंग अब गलत थी तो ये डार्क रेड में हाईलाइट हो गई थी कि इस जगह में, इस लाइन की इस पर्टिकुलर जगह में हमारा चेंजेस हुआ है, तो वो डार्क डार्क करके उसने शो कर दिया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग सारी फाइल्स देख सकते हैं जहाँ जहाँ चेंजेस हुए हैं। ठीक हो गया, हम लोग अच्छे से देखेंगे अभी और ठीक हो गया। ये तो हो गई सारी फाइल्स, करेक्ट। अब अब देखो यहाँ पे ना इसके भी अलग अलग व्यूज़ होते हैं। ठीक है, ये फाइल्स आपको ऐसी दिख रही हैं, मतलब कि जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि क्या कर रहा है, ऊपर ही वो दिखा रहा है कि कौन सी लाइन में चेंज हुआ है, नीचे दिखा रहा है उस लाइन में क्या क्या चेंज हुए हैं, करेक्ट। ऐसे कभी कभार क्या होता है ना, दो तरीके होते हैं, दो वे होते हैं। एक तो ये तरीका है कि ऐसे दिखाएगा, दूसरा एक विंडो होता है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, दो फाइल्स अलग अलग देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये सेटिंग्स में जाते हो, करेक्ट, ये सेटिंग्स में जाते हो, इसमें क्लिक करते हो तो डिफरेंट व्यू है, तो हम लोग दो व्यूज़ खोल सकते हैं। ये तो है यूनिफाइड व्यूज़, जिसमें हम एक ही लाइन में देख सकते हैं क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं हुए। एक होता है स्प्लिट व्यू। ठीक है, अब जैसे ही मैं स्प्लिट व्यू अप्लाई एंड रीलोड करता हूँ, वो क्या करेगा, वो दो अलग अलग विंडोज़ बना देगा। ठीक है, लेफ्ट साइड वाली विंडो में क्या रहेगा आपका, लेफ्ट साइड वाली विंडो में रहेगा आपके रेपोजिटरी के चेंजेस, जैसे हम IDE में देखते हैं ना, कंपेयर करते हैं वैसा। तो लेफ्ट साइड में आपके IDE के चेंजेस रहेंगे और राइट साइड में मेरे चेंजेस रहेंगे जो मैंने एडिशन और डिलीशन किया है। ठीक है, जैसे अगर आप देख सकते हो अब रेपोजिटरी में वो लाइन नहीं थी, बट अब मेरे इसमें ये लाइन आ गई है। मेरे को ये व्यू ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्लियरली हमको दिखते हैं चेंजेस कि हम लोगों ने क्या क्या कर रखे हैं। ठीक है, जैसे पॉम फाइल में, ये डिपेंडेंसी पॉम फाइल में रेपोजिटरी में एडिड नहीं थी, बट यहाँ देखो मैंने ये डिपेंडेंसीज ऐड करी हैं। ठीक है, वही सेम चीज़ हम नीचे अगर देखें तो इधर देखते हैं, इधर आओ। अभी देखो हम लोग ये इसकी बात कर रहे थे रिक्वेस्ट मैपिंग की, तो अभी देखो क्या है, अभी हमारा जो वहाँ पड़ा हुआ है रेपोजिटरी में पड़ा हुआ है, वो ये पड़ा हुआ है रिक्वेस्ट मैपिंग API v1 सिक्योर, करेक्ट। और वो अब क्या दिखा रहा है इसमें, रेड, की मतलब जो रेपोजिटरी में पड़ा था वो मैंने डिलीट कर दिया अपनी ब्रांच में, और मैंने उसकी जगह ऐड कर दिया है ये चीज़। ठीक है, तो ये क्या है, साइड बाय साइड कंपैरिजन है। ये व्यू मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये क्लियर और थोड़ा मैसी कम है, इसीलिए वो थोड़ा मैसी लगता है मुझे, इसलिए मैं उसको अवॉइड ही करता हूँ। तो ये तरीका है, हम लोग अपने हर चेंजेस को देख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप रिव्यूवर हो या फिर मैं रिव्यूवर हूँ, लेट्स से इन केस यहाँ पे आप लोगों ने PR रेस किया है और मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना व्यू चेंज कर लेता हूँ मैं। वैसे अगर आपने एक बार चेंज कर लिया तो सारे PRs के लिए आपके लिए ऑलरेडी अप्लाई हो जाएगा उस रेपोजिटरी के लिए। तो अगली बार से कोई भी PR रेस करेगा तो मेरा इसी व्यू में दिखेगा। लेट से नहीं दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सेटिंग बटन में जाके यहाँ पे से आपको व्यू चेंज कर लेना है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है रिव्यू कमेंट्स देने का। अब देखो मान लो ये तो PR मैं देख लिया मैंने कौन कौन सी फाइल्स में चेंजेस हुए हैं। अब लेट से मैं रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अब रिव्यू करने का भी प्रोसेस होता है। रिव्यू कैसे करेंगे, ये देखो आप क्या करोगे, डायरेक्ट जैसे मान लो आपको ये रीडमी फाइल में ये लाइन गलत लगी, तो आप ये थोड़ा ना करोगे कि डायरेक्ट प्लस में क्लिक किया और यहाँ पे कमेंट डालने कुछ भी लग गए और यहाँ पे ऐड सिंगल कमेंट किया, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से हम लोग रिव्यू करेंगे। ठीक है, मान लो ये यहाँ पे रीडमी फाइल में मुझे लाइन गलत लगी, ठीक है, या फिर मुझे इस लाइन को अपडेट करवाना है और थोड़ा मीनिंगफुल बनवाना है। अभी क्या है, अपडेट द बकेट नेम अंडर कॉन्फिग पैकेज। ठीक है, तो अब मुझे इसको थोड़ा और मीनिंगफुल बनवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस में क्लिक करूँगा। लेट से मुझे इस लाइन में कोई चेंजेस करवाने तो मैं प्लस में क्लिक करूँगा। ठीक है और मैं यहाँ पे एक लीव कमेंट छोड़ूंगा। लेट से मैं यहाँ पे कमेंट छोड़ूंगा। अब देखो कमेंट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है,
वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे हम लोग कमेंट्स करते हैं, इफेक्टिव कमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या कमेंट्स हमको करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे कमेंट छोड़ूंगा, सम रैंडम कमेंट। तो मैं क्या करूँगा, कमेंट डालूंगा। मैंने मान लो यहाँ पे रैंडम कमेंट डाल दिया कोई भी, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, ये ऐड सिंगल कमेंट में क्लिक नहीं करूँगा। कर सकते हैं, ऐड सिंगल कमेंट करने से क्या होगा, जैसे ही मैं ऐड सिंगल कमेंट करूँगा वहाँ पर कन्वर्जेशन टैब में वो एक सिंगल कमेंट चला जाएगा, ठीक है। ये इसलिए नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि देखो अगर बड़ा पीआर है, अगर छोटा पीआर है तब हम लोग कर सकते हैं ऐड सिंगल कमेंट, बट अगर बड़ा पीआर है, करेक्ट, मैं ऐसे कितने कमेंट्स करूँगा, लेट से मेरे को 10-12 जगह चेंजेस करवाने हैं, मैं कितनी जगह कमेंट करता रहूँगा और ऐड सिंगल कमेंट करता रहूँगा, करेक्ट। और जितने बार मैं करूँगा उतने बार सामने वाले को नोटिफिकेशन भी जाएगा, तो उससे क्या होगा, बहुत मैस हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि मान लो मैं ऐड सिंगल कमेंट कर रहा हूँ, कोई और बंदा भी रिव्यू कर रहा है ये पीआर टीम का, ठीक है, वो भी ऐड सिंगल कमेंट कर रहा है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक दूसरे कमेंट आपके वो हो जाएंगे, क्या, जब उसको नोटिफिकेशन जाएगा उसको समझ में नहीं आएगा यूज़र को कि कौन से बंदे ने कौन सा कमेंट कर रखा है, ठीक है। इसीलिए टू अवॉइड दैट मैसी चीज़, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट अ रिव्यू में क्लिक करेंगे, ठीक है। कोई कमेंट डाला हमने और स्टार्ट अ रिव्यू, क्योंकि पहली फाइल है हमारी, ठीक है। मैं स्टार्ट अ रिव्यू में क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, पेंडिंग दिख रहा है कोने में, ठीक है। दैट मीन्स कि ये अभी मैंने कमेंट डाल के रख दिया है, बट अभी ये क्या है, ये कहीं पब्लिश नहीं हो रहा है, ये यूज़र को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, ठीक है। ये जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट डाल के रख दे रहा हूँ, ठीक है। कमेंट डाल के मैंने अपना रख दिया है, ठीक हो गया। यहाँ लेट से मेरे को चेंजेस करवाने थे, मैंने कमेंट डाल दिए। अब मुझे नेक्स्ट यहाँ पे चेंजेस करवाने हैं, लेट से मेरे को यहाँ पे कुछ लॉजिक में दिक्कत लगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लस में ऐड करके यहाँ पे कुछ कुछ कमेंट डाल दूंगा और यहाँ पे मैं ऐड रिव्यू कमेंट में क्लिक कर दूंगा। तो अब क्या वो कमेंट यहाँ पे ऐड हो गया है और पेंडिंग में है स्टिल, ठीक है। ये कर सकता हूँ, ऐसे करके मैं कुछ जहाँ जहाँ लग रहा है चेंजेस हैं वहाँ वहाँ मैं कमेंट डाल सकता हूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। इससे भी इफेक्टिव तरीका है पीआर रिव्यू करने का, ठीक है। और कमेंट डालने के बाद मैं क्या करूँगा, रुको पहले मैं वो वाला तरीका पूरा प्रॉपर बता लेता हूँ। जैसे ही मैंने सब जगह कमेंट डाल लिए लेट से, ठीक है, फिर मैं एकदम टॉप में जाऊँगा। आपको यहाँ पे टॉप में बटन दिख रहा है ये वाला, फिनिश योर रिव्यू, राइट साइड में दिख रहा है फिनिश योर रिव्यू। मैं इसमें क्लिक करूँगा, सॉरी, मैं ये फिनिश योर रिव्यू में क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं फाइनल कमेंट्स डालूँगा, जैसे कि प्लीज़ चेक द बिलो कमेंट्स करके, ठीक है। यहाँ पे एक फाइनल कमेंट डाला मैंने और सबमिट रिव्यू कर दिया। जैसे ही मैं सबमिट रिव्यू कर दूंगा क्या होगा, वो सारा एक मतलब बेसिकली एक मेल जाएगा, फिर एक नोटिफिकेशन जाएगा आपका, जिसने भी पीआर रेज कर रखा है, करेक्ट, उसको एक नोटिफिकेशन जाएगा और वो क्या करेगा, उस नोटिफिकेशन में क्लिक करेगा और साथ के साथ उसको सारे के सारे तुम्हारे कमेंट्स एक बारी में ही दिख जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि आपने वन गो में ही सारे कमेंट्स एक साथ डाल दिए हैं पीआर रिव्यू करके, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ छोटा मोटा छूट जाता है तो आप क्या कर सकते हो, सिंगल कमेंट करके आप अलग से डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया कमेंट्स करने का, करेक्ट। हाँ, अभी इसमें एक और चीज़ मैंने मिस कर दी है, अभी फ़िलहाल मैं कोई कमेंट्स डालूंगा नहीं, इसमें एक और चीज़ मैंने मिस कर दी है। मान लो लेट्स से मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, हम लोग लेते हैं ये वाला चीज़, ठीक है। मान लो मुझे ये चीज़ जो यूआरएल इसने बनाया है ये मुझे थोड़ा मीनिंगफुल नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने सजेशंस भी डाल सकता हूँ, ठीक है। सजेशंस कैसे डालते हैं, यहाँ पर अभी वो टैब आ नहीं रहा है शायद, हाँ यहाँ पे वो टैब आ नहीं रहा है, यहाँ पे एक सजेशंस का टैब आता है, ठीक है, उसमें प्लस बना हुआ आता है, प्लस, ठीक है, वो सजेशन का टैब आता है। अब लेट्स से मेरे को सजेशन डालना है, तो जैसे ही मैं उस टैब में क्लिक करूँगा, इसमें शायद अभी दिख नहीं रहा है सजेशंस का टैब, हाँ, तो जैसे ही मैं उसमें क्लिक करूँगा ना, जैसे ही मैं सजेशन में क्लिक करूँगा, हाँ, सजेशन का नहीं, अलग से आप कोड भी डाल सकते हो, बट सजेशन में क्या होता है ना, वो इस लाइन को पिक करेगा, ठीक है, और इस लाइन में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। लेट से वो पूरा का पूरा यहाँ पे वो सेम लाइन यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है, लीव अ कमेंट में, और वहाँ पे हम लोग वो चीज़ चेंज करके उसको एक सजेशन दे सकते हैं कि ऐसा ना करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं करके, तो हम लोग सजेशंस भी डाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मिस हो गई थी मेरे से, जब हम लोग यहाँ फाइनल सबमिट करेंगे, करेक्ट, हाँ, जैसे देखो इस वाले कोड में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको देखो ऐड अ सजेशन दिख रहा है, हाँ ये देखो ऐड अ सजेशन दिख रहा है। तो जैसे ही मैं ऐड अ सजेशन में क्लिक करूँगा तो क्या करता है, सेम लाइन को यहाँ से उठा के यहाँ पिक कर देगा, और मान लो मुझे इस लाइन में चेंजेस करवाने थे तो मैं उसको क्या बोलूँगा, अपडेट द बकेट नेम अंडर कॉन्फिग पैकेज, और यहाँ पर मैं उसको बोलूँगा कि पैकेज का नाम प्रॉपर डाले, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पर सजेस्ट कर दूँगा कि पैकेज का नाम क्या डाल, मतलब com.sh
ऐसे करके पूरा फुल पाथ डाल दे, com डॉट पैकेज नेम डॉट पैकेज, स्पेलिंग माइंड मत करना, ठीक है मैंने स्पेलिंग ऐसे देखी नहीं है, पैकेज PACKAG, ठीक है, पैकेज नेम, ठीक है, कॉम डॉट पैकेज नेम डॉट पैकेज नेम, ठीक है। ये करने के बाद मैं ऐड रिव्यू कमेंट करूँगा तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। दैट मीन्स मैं उसको बोल रहा हूँ ये चेंज रिमूव करके इसको ऐसा कर ले, ये बात कर रहा था मैं आपके सजेस्टेड चेंजेस की। नाउ अब जैसे मान लो मैंने सारे कमेंट्स दे दिए, पूरा PR रिव्यू कर लिया, अब मुझे सबमिट करना है, ठीक है, अपना रिव्यू जो मैंने PR किया है रिव्यू, ठीक है। तो अभी इसमें भी 2-3 चीज़ें होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे वो बटन दिख नहीं रहे हैं शायद, हाँ यहाँ पे वो बटन दिख नहीं रहे, यहाँ पे सिर्फ सबमिट बटन का वो दिख रहा है, सबमिट रिव्यू का दिख रहा है। वरना क्या होता है जब आप कोलैबोरेटरी काम करते हो तो उस टाइम पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे 3 बटन दिखेंगे। एक तो होता है अप्रूव चेंजेस का बटन होता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मर्ज हो गया इसलिए यहाँ पे वो सारे बटन दिख नहीं रहे, ठीक है। वहाँ पे एक बटन दिखेगा आपको अप्रूव चेंजेस का, तो आप उसको सेलेक्ट करके सबमिट करोगे तो आप क्या होगा, आप अप्रूवल दे रहे हो, ठीक है, अपने कमेंट्स के साथ आपने वो अप्रूवल दे दिया है PR को, ठीक है। सेकंड उसमें रहेगा कमेंट्स का, ठीक है, एक बटन रहेगा अप्रूवल का, एक बटन रहेगा कमेंट्स का। आप उसको सिलेक्ट करोगे सबमिट रिव्यू करोगे तो आपके सारे कमेंट्स का नोटिफिकेशन उसको चले जाएगा। तीसरा बटन रहता है रिक्वेस्ट फॉर अ चेंज का, ठीक है। अगर मैं उसको सेलेक्ट करके अपना सबमिट रिव्यू करता हूँ, ठीक है, दैट मीन्स कि जब तक आपका वो बंदा, मतलब जिसने भी PR रेज किया, जब तक उसने वो PR में वो चेंजेस कर ना दिए हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक सजेस्ट चेंज किया था और मैं यहाँ पे वो थर्ड वाला बटन चूज़ करता हूँ रिक्वेस्ट फॉर अ चेंज का, ठीक है, उसको क्लिक करता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो जब तक वो बंदा इस चेंज को अपने रेपोजिटरी में ना कर देगा तब तक वो PR मर्ज नहीं कर सकता है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग फोर्सफुली उस बंदे को बोल रहे हैं कि ये चेंजेस कर, ठीक है। ये प्रेफर्ड वे नहीं होता है थर्ड वाले बटन को सिलेक्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फोर्स कर दे रहे हैं ना PR रेस करने वाले को कि भैया तू ऐसा ही कर करके। फोर्स कभी नहीं करना है। PR रिव्यू में जो इफेक्टिव अच्छे तरीके होते हैं कैसे PR रेस करना है, सॉरी PR रिव्यू करना है, उसमें ये सारी चीज़ें आती है, वो मैं अभी एंड में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने उसको क्लिक करके बोल दिया कि हाँ भैया मतलब तुम फोर्सफुली करो करके, बट वो चीज़ हम लोग को अवॉइड करनी है, वो चीज़ हमको नहीं करनी है। मेजरली जो यूज़ करता हूँ मैं वो यूज़ करता हूँ, सिर्फ कमेंट ड्रॉप कर दिया, दैट्स इट। अब जो इसने PR रेस किया वो कमेंट रिव्यू करेगा और अकॉर्डिंगली वो चेंजेस करेगा, ठीक है। जैसे ही फिनिश कर देंगे वो कमेंट्स उसके पास चले जाएंगे, ठीक हो गया। हम इसमें एक और चीज़ होती है, हम लोग कमेंट्स को एडिट भी कर सकते हैं। लेट्स से आपको कुछ कमेंट एडिट करना है तो यहाँ 3 डॉट्स में जाके आप कमेंट एडिट और डिलीट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया हमारा PR रिव्यू करने का, ठीक है। अब जो इफ़ेक्टिव तरीका, ये तो था सिंपल तरीका जो मैक्सिमम लोग फॉलो करते होंगे। अब जो इफ़ेक्टिव तरीका है और जो अदर फंक्शनलिटी और फीचर्स जो प्रोवाइड कराता है गिटहब, हम उसको यूज़ करके करेंगे, ठीक है। लेट्स से मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने PR रेज ही नहीं किया, मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, मतलब कमेंट्स मैंने सॉरी हाँ मैंने कमेंट्स कोई डाले नहीं है, तो अब क्या होगा, ठीक है। अभी मैंने कोई कमेंट नहीं डाल रखे हैं, लेट्स से मैं इसको भी कैंसिल ही कर देता हूँ तो प्रॉपरली हट ही जाएगा, ठीक है। कैंसिल रिव्यू कर देता हूँ तो वो हट ही जाएगा। हम स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है। तो मैं गया फिर से फाइल चेंज में, ठीक है। जैसे ही मैं फाइल चेंज में जाऊँगा, जैसे ही मैं फाइल चेंज में गया, ये विंडो हमारी जैसे पहले खुल रही थी वैसे खुल गई। अब गिटहब हमको ना एक व्यूड करके फीचर प्रोवाइड कराता है, व्यूड, ठीक है। अब देखो मान लो मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है। कभी कभार मुझे ऊपर नीचे देखना पड़ता है, लेट्स से कि इसने किसी ने ये मेथड बनाया था, इस मेथड का टेस्ट केस अगर मुझे देखना है, ठीक है। तो एक तो तरीका है मैं डायरेक्ट यहाँ से लेफ्ट वाली विंडो से उधर उस टेस्ट क्लास के फोल्डर में जाऊँ और वहाँ जाके टेस्ट क्लास चेक करूँ उसने टेस्ट केस ऐड किया है कि नहीं किया है। लेट्स से उसने ऐड नहीं किया इसका टेस्ट केस, ठीक है। फिर मुझे दोबारा से ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा बहुत बार मेरा बैक एंड फोर्थ होता रहेगा, और मैं क्या पता मान लो मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ, बीच में कुछ और काम आ गया और मैं छोड़ के कहीं और जा रहा हूँ, फिर आके मैं देख रहा हूँ यार मैंने कहाँ रिव्यू किया था, फिर मुझे पूरे कमेंट्स के बेसिस पे अपना देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए है ना, हम लोग के पास एक फ़ीचर है व्यूड वाला। ये क्या काम करता है, हम लोग जो भी फाइल रिव्यू कर रहे हैं, लेट्स से मैं अभी रीडमी फाइल रिव्यू कर रहा था, ये मैंने रिव्यू कर दिया, अगर कमेंट्स डालने में कमेंट्स डाल दूंगा, नहीं डालने नहीं डालूंगा, ठीक है। तो ये फाइल मैंने अच्छे से रिव्यू कर ली है, मैं इसको मार्क एज व्यूड कर दूंगा।
जैसे ही मैं इसको मार्क एज व्यूड करूँगा, ये क्या हो जाएगी, फाइल अपने आप ही बंद हो जाएगी। दैट मीन्स कि मैंने व्यू कर दिए। लेट्स से मैंने इसको भी रिव्यू कर लिया, कोई कमेंट्स नहीं डालने थे, मैंने नहीं डाले और मैंने इसको व्यूड कर लिया। ये फाइल भी मैंने रिव्यू करी, एक एक फाइल में रिव्यू करके व्यूड कर दे रहा हूँ। इस फाइल को मैंने रिव्यू किया, यहाँ मुझे कमेंट्स डालने जैसा लगा कि मैंने कहा यार यहाँ पे मुझे कमेंट्स डालने चाहिए, तो मैं यहाँ पे कमेंट्स डालूंगा, उसको बोल दूंगा कि यार ये ऐसा ऐसा दिखना चाहिए, मतलब जो भी कमेंट मेरे को डालने हैं वो, ठीक है। वो डालने के बाद मैं इस फाइल को भी व्यूड कर दूंगा। ऐसे करते करते मेरे पास क्या हो रहा है, मुझे अब ट्रैक मेरे पास रह गया कि मैंने कौन कौन सी फाइल्स देख ली हैं और कौन कौन सी मेरी बची हुई हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैं फॉलो करता हूँ जब भी पीआर रिव्यू करता हूँ, ठीक है। तो पीआर रिव्यू की ये कुछ चीज़ें हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग को यूज़ करनी चाहिए जब भी हम पीआर रिव्यू कर रहे हैं। अब क्या है नेक्स्ट चीज़ कि कमेंट्स जो हम लोग डालते हैं पीआर रिव्यू में, करेक्ट, वो कमेंट्स कैसे होने चाहिए, कितने इफेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। वो कमेंट्स करने का तरीका क्या क्या होना चाहिए, हम उसको देखेंगे, करेक्ट। तो अभी हम लोग उसको देखते हैं कि कमेंट्स कैसे करते हैं। एक तो तरीका होता है हम लोग कमांड कर दे डायरेक्ट, हम लोग बोल दें यार कि जैसे मान लो हमको ये चीज़ पसंद नहीं आई या फिर हम लोग को ये चीज़ मीनिंगलेस लग रही है, तो एक तो होता है रूटली उसको हमने बोल दिया कि कैन यू प्लीज़ चेंज, ऐसे करके कैन यू प्लीज़, हम लोगों ने लिख दिया कैन यू प्लीज़ अपडेट दिस API endpoint with some meaningful name, ठीक है, with some meaningful name, ऐसा करके मैंने एक कमेंट डाल दिया, ठीक है। ये अब क्या हो रहा है, अगर इस कमेंट को आप पढ़ोगे, ये क्या लगेगा आपको, थोड़ा रूड कमेंट लगेगा। दैट मीन्स कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि भैया इसको चेंज करके, करेक्ट। हमको इस चीज़ को अवॉइड करना है। कभी भी आप PR कमेंट्स डाल रहे हो, ऐसा कमेंट्स डालो जिसमें आप यू मेंशन ना करो। यू मीन्स क्या होता है कि एक हम लोग कमांड दे रहे हैं, हमको पोलाइटली बोलना है। हम लोग बोल सकते हैं कैन वी, जैसे मैं यूज़ करता हूँ कैन वी प्लीज़, क्योंकि देखो हम लोग टीम में काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं कैन वी, मतलब एज मच एज पॉसिबल करो कि तुम उस यू को अवॉइड करके सबको लेके चलो। कैन वी प्लीज़ अपडेट दिस API, ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर और बेटर कर रहे हैं, ठीक है, और अगर अच्छा कमेंट डालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैन वी थिंक ऑफ सम मोर रीडेबल API नेम्स, ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा और बेटर लग रहा है, ठीक है। वरना हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमको पर्टिकुलर चीज़ मेंशन नहीं करनी तो हम लोग लिख सकते हैं, या फिर हमको कुछ अपना आइडिया देना है या फिर हमको कुछ हिंट देना है जिससे सामने वाला क्या करे, उस सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार क्या अच्छा नाम दे सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हिंट दे सकते हैं, व्हाट अबाउट यूज़र्स, लेट्स से कुछ भी दे रहा हूँ मैं, ठीक है, व्हाट अबाउट /users करके मैंने एक आइडिया उसको दे दिया, ठीक है। उसको सही लगेगा वो चेंज करेगा, नहीं लगेगा हम लोग फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग कमेंट्स पास कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीका हो गया कमेंट्स पास करने का। पर्टिकुलर को टारगेट नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कमेंट डालना है कि सामने वाले को लगे या फिर सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका, ठीक है, इफेक्टिव रिव्यूइंग करने का PR का, ठीक है। और हम लोग बोल सकते हैं कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन, या फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कुड यू प्लीज़ अपडेट, ठीक है। ऐसा करके अगर यू आप लोग अवॉइड नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं जिससे कमांडिंग ना लगे, ठीक है। अब लेट्स से ये तो एक तरीका हो गया। अब लेट्स से मुझे कोई चेंज सजेस्ट करना है, ठीक है। ट्राई करो सजेशंस बहुत ही कम यूज़ करो, ठीक है। सजेशन यूज़ करने का मीनिंग ये होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि इसको ऐसा छोड़ के ऐसा ही कर, ठीक है। हम लोग सामने वाले को सोचने पे मजबूर नहीं कर रहे हैं, हम उसको प्लेट पे बना बनाया खाना दे दे रहे हैं, ठीक है। ट्राई करो सजेशंस बहुत कम यूज़ करो, उसकी जगह आप हिंट्स यूज़ कर सकते हो, उसको हिंट दे सकते हो, ठीक है। लेट्स से मैं ये वाले लॉजिक की बात कर रहा था, कहाँ गया, इसने कहीं लॉजिक लिखा है लेट्स से, ठीक है, ऐसा करके उसने कोई लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट डाल सकता हूँ कि व्हाट अबाउट, अगर हम लोग इस तरीके से करें, एक हिंट दे दिया मैंने, ठीक है, मैं ऐसा कमेंट डाल सकता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो सोचेगा हाँ यार इसको हम ऐसा कर सकते हैं करके सोचेगा, तो उसके हिसाब से अपना दिमाग चला के काम करेगा। अगर हम उसको भैया बना बनाया दे देंगे, यहाँ पे सजेशन वाला टैब क्लिक करके पूरा कोड मैं खुद ही लिख के उसको दे दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो तो क्या हो गया कि मैं उसको बोल रहा हूँ भैया अपना कोड हटा के, तेरा कोड गलत है, तेरा कोड हटा के मेरा कोड चिपका जो मैंने तेरे को सजेशन दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ट्राई टू गिव सम हिंट्स,
ठीक है, एग्जैक्ट आंसर उसको नहीं देना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरी चीज़, लेट्स से आप कुछ रिव्यू कर रहे हो, ठीक है, आपको यार ये चीज़ अच्छी लगी, लेट्स से आपने कहा यार इसने एनोटेशंस का यूज़ किया, इंडेंटेशंस अच्छी कर रखी है, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट डाल सकते हो कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, ठीक है। या फिर उसने कोई लॉजिक लिखा है, ठीक है, उसने लॉजिक लिखा, आपको ये लॉजिक के बारे में पता नहीं था, या फिर इस लॉजिक में उसने कुछ ऐसा यूज़ कर रखा है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं था, तो आप यहाँ पे कमेंट डाल सकते हो कि आई डेंट नो यू कुड डू दैट यूजिंग दिस थिंग, ठीक है। हम लोग ये लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं ग्रेट जॉब ऑन स्पॉटिंग दीज एज केसेस, लेट से उसने टेस्ट केसेस इसके बनाए हैं जिसके बारे में मेरा ध्यान ही नहीं था, तो हम लोग लिख सकते हैं कि भैया ग्रेट जॉब ऑन स्पॉटिंग दीज टेस्ट केसेस और एज केसेस जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्स देना भी ज़रूरी है, इससे क्या होता है सामने वाला जिसने पीआर रेस किया उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ यार मैंने कुछ नई चीज़ कर रखी है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए, ठीक है, अच्छे से पोलाइटली हम लोगों को रिक्वेस्ट चेंज के लिए बोलना चाहिए। 3 चीज़ हो गई हैं। नेक्स्ट चीज़, अगर क्या बोलते हैं बहुत ही बड़ा चेंज है, ठीक है, बहुत ही अगर हमने बड़ा चेंज कर रखा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो उसने कोई लॉजिक लगा रखा है, करेक्ट, उसने कोई बहुत बड़ा लॉजिक लगा रखा है, हम लोग उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया कैन वी प्लीज़ ब्रिंग दिस लॉजिक इनटू स्मॉल पीसेस और स्मॉल चंक्स, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। मान लो उसने कोई चीज़ का नाम गलत दे रखा है, वो सजेस्ट चेंजेस में सब आ जाएगा, हम लोग वो नाम चेंज के लिए सही बोल सकते हैं। मान लो उसने कोई पर्टिकुलर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेट्स से मैं कुछ फॉलो कर रहा था, मान लो CSS फाइल का नाम मैं लास्ट में एंड अंडरस्कोर CSS करके मैं फाइल का नाम CSS फाइल के नेम में अपेंड कर रहा था और उसने मिस कर दिया, तो हम लोग वही बोल सकते हैं कि भैया कैन हम लोग क्या CSS के फाइल नेम का जो हम लोग फॉर्मेट फॉलो कर रहे थे, हम लोग वही फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आप रिव्यू में कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो जो कि कोड को बेटर बनाता है, हम लोग कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं कमेंट्स। अब लेट्स से मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर उसने बहुत बड़ा लॉजिक लगा रखा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा लॉजिक लगा रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ये बोल सकते हैं कि यार बहुत बड़ा लॉजिक हो गया, कैन वी प्लीज़ डिवाइड दिस लॉजिक इनटू स्मॉलर चंक्स, ठीक है, सो दैट वी कैन राइट टेस्ट केसेस अच्छे से, ठीक है, अच्छे से टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, मेंटेन करने में ईजी रहेगा। और अगर वो मेथड कहीं और यूज़ हो रहा है तो उसको हम लोग कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीका, एक कमेंट डाल सकते हैं ये वाला, ठीक है। अब चौथी चीज़ क्या है, सॉरी पांचवी चीज़ ये है, मैंने बहुत लोगों का देखा है, जब मैंने बहुत लोगों का देख रखा है, डेवलपर्स रिव्यू करते हैं, ठीक है, कमेंट्स डालते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना, एग्जैक्टली बताते नहीं, मतलब वो क्या करते हैं वेग एकदम कमेंट डाल देते हैं। वेग कमेंट भी नहीं डालना है कभी भी। लेट्स से मुझे हम लोग इसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, लेट्स से मुझे इस मेथड में कुछ अपडेट करवाना है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, मान लो इसका नाम चेंज करवाना है मुझे, ठीक है, इस मेथड का नाम चेंज करवाना है, तो लोग क्या करते हैं वेग सा कमेंट डाल देते हैं, दिस फंक्शन कुड बी हैव बेटर नेम करके, ऐसा कुछ एक रैंडम सा कमेंट डाल देते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि ये नेम जो बेटर करने का बोल रहा है, लेट से मैं रिव्यू कर रहा हूँ, मैंने कमेंट डाल दिया दिस फंक्शन कुड हैव सम बेटर नेम, ठीक है, बट अब वो क्या बेटर नेम है, कि सामने वाले को कैसे पता लगेगा मैं किस बारे में बोल रहा हूँ, क्या मैं इसमें कुछ ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ, क्या मैं इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए बोल रहा हूँ। बेटर नेम में तो बहुत कुछ आ सकता है ना, या फिर कोई हम लोग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं जो मैं उसमें अपडेट करने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, क्या मैं गेट की जगह फैच लगाने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, वेग जैसा आंसर है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग कमेंट डाल रहे हैं उसमें थोड़ा स्पेसिफिक हो सकते हैं। लेट्स से मैं कमेंट डाल रहा हूँ कि दिस फंक्शन नेम कुड बी बेटर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक सजेशन दे सकता हूँ कि भैया ये फंक्शन का नाम ये हो सकता है। जहाँ सजेशन देने वाला है वहाँ सजेशन दो, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि सजेशन को पूरा ही तुम अवॉइड करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ तुम दे सकते हो सजेशंस वहाँ सजेशंस दो। लेट्स से छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कोई नाम है, ये नाम आपको चेंज करना है, यहाँ सजेशन दे सकते हैं हम लोग कि भैया ये नाम से ये नाम बेटर है, हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। और या फिर अगर मोर स्पेसिफिक होना है, लेट्स से आप कोई प्रैक्टिस फॉलो करते थे, जैसे मैंने CSS फाइल के लिए बताया कि हम लोग अपेंड करते हैं /CSS करके, ठीक है, ऐसे अगर आप मेथड्स में कोई प्रैक्टिस फॉलो करते हो, लेट्स से उसने कैमल केस यूज़ नहीं किया है ना, ये भी एक तरीका हो सकता है, कैमल केस उसने यूज़ नहीं कर रखा, तो हम उसको बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग कुड हैव बीन अ बेटर नेम, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कैन यू प्लीज़ यूज़ या फिर कैन वी यूज़ द कैमल केस, और वी आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर फॉर्मेट टू राइट मेथड नेम विच इज़ कैमल केस, इन वी आर राइटिंग मेथड नेम इन अ कैमल केस, सो कैन यू प्लीज़ राइट द सेम हेयर इन दिस मेथड नेम। हम लोग क्या स्पेसिफिक हम बोल रहे हैं मेथड नेम में कैमल केस यूज़ करो, ठीक है, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना कुड हैव बीन बेटर नेम करके, उससे क्या हो जाएगा वेग हो जाएगा, क्योंकि हम बता ही नहीं रहे, कोई स्पेसिफिक ही नहीं कर रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया,
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट अब मैंने ऑलमोस्ट शायद सारे कवर ही कर लिए, ठीक है, मैंने सब कुछ कवर कर लिया ऑलमोस्ट, आई थिंक, हाँ मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो हम लोग को पीआर कमेंट करने के टाइम पे ध्यान में रखनी चाहिए। रिव्यू कैसे करना है मैंने मोटा मोटा बता दिया है जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़नी थी, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट कोई फाइल में जाना है, लेट से मुझे कोई टेस्ट फाइल में जाना है, मैंने फिलहाल इसमें टेस्ट केसेस ऐड नहीं करें, लेट से मुझे इस फाइल में जाना है, आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ से इस फाइल में जा सकते हो, ठीक है। कुछ फाइल रिमूव करनी है, ऐड करनी है, कुछ भी कमेंट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कि कमेंट प्रॉपरली डलना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका था हम लोग कैसे पीआर रिव्यू करते हैं, ठीक है, और कैसे हम लोग इफेक्टिव रिव्यू प्रोवाइड करते हैं जो डेवलपर है जिसने कोड पीआर रेस कर रखा है, ठीक है। सो दीज आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस। कुछ अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसे मैंने बोला था कि पीआर कैसे रेस करते हैं, वो सारी वीडियोस के लिंक मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई भी क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं बिंदास नीचे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइज़।